क्या होगा जब काला जादू और साइंस एक साथ मिल जाए? जब माइथोलॉजी पे यकीन रखने वाले साइंस का इस्तेमाल शुरू कर दें, जब कत्ल कत्ल के बजाय बलिदान समझा जाने लगे, जब कातिल कत्ल को एक मजहबी अकीदा समझकर अंजाम देने लगे। ऐसे ही कुछ मामला को नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज मंडला मर्डर जो वायरस वाले लेकर आए हैं, वो वाकई में एक बिल्कुल नया अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस कहानी में माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, क्राइम, साइंस, हर चीज को एक साथ मिक्स करके आपके सामने एक अनोखी वेब सीरीज पेश की गई है, जो आपको चरणदासपुर के फिक्शनल दुनिया में लेके चली जाएगी, जहां आप लम्हा ब लम्हा इसरार की नई दुनिया में खोते चले जाएंगे। कैसी है ये वेब सीरीज, आइए उस पर बात करते हैं। मंडला एक संस्कृत का लफ्ज है। दायरा या मुकम्मल कायनाती तरतीब। ये दायरे में घूमती हुई मरकज की तरफ जाती सोच की अक्कासी करती है। 1952 में चरणदासपुर के जंगलात में गांव वाले एक जगह को जाके आग लगा देते हैं। उनका ख्याल होता है ये जगह कुछ जादूगर, कुछ चुड़ैलें इस्तेमाल कर रही हैं। वहां हमें एक इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर का, रुकमनी का, जो वहां से बहरहाल अपने यास्त को लेके निकल जाती है। क्या है ये यास्त? मंडला मर्डर इसी यास्त के गिर्द घूम रहा है। वहां क्या हो रहा था? क्या कोई अकीदा तोड़ा गया, कोई खतरनाक कल्ट बन रहा था, या कुछ ऐसा जो शायद वक्त से आगे का था? लेकिन सन 2025 में चरणदासपुर में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कोई ना कोई ताल्लुक 1952 के उस इंसिडेंट से जरूर है। यास्त और अयास्तीस। यास्त एक फिक्शनल देवता जिसके मानने वाले अयास्तीस उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 1952 में भी वो इसी कोशिश में लगे हुए थे, जब गांव वालों ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी, और अब वो दोबारा इस कोशिश में लगे हुए हैं। हर मर्डर जो है वो यास्त को जिंदा करने की कोशिश की जानिब एक और अगला कदम है। शुरू की किस्तों में पेस थोड़ा है क्योंकि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, और उसके साथ आपके दिमाग में सवालात क्रिएट किए जा रहे हैं, पजल्स पैदा किए जा रहे हैं, कुछ राज हैं जो जिनकी जानिब आपको इशारा किया जा रहा है। हर नए क्लू के साथ एक पुराना राज जुड़ा हुआ है, एक माजी जुड़ा हुआ है, इसलिए कहानी बार बार आपको पास्ट में लेके जाएगी, क्योंकि आज होने वाले हर कत्ल का ताल्लुक कहीं ना कहीं माजी से जुड़ा हुआ है। कत्ल है या मुअम्मा, एक पजल है। हर कत्ल का एक क्लू है, कहीं सिंबल है, कहीं मैप और कहीं जुमला, लेकिन ये एक इशारा है मंडला मुकम्मल करने की जानिब। मंडला मुकम्मल होने के लिए 8 स्टेप्स यानी 8 मर्डर हैं, 8 किस्तें हैं। कत्ल का अंदाज, हर कत्ल एक अकीदे के तौर पे किया गया है, उस पर एक निशानी छोड़ी गई है, और जिस्म का एक पार्ट गायब है, और जो पार्ट गायब है वो यास्त को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सीरीज कत्ल की दास्तान नहीं है, बल्कि एक दिमागी जंग है जो आपके दिमाग में चल रही है। माइथोलॉजी, यास्त, अयास्तीस और मंडला। साइकोलॉजी, कत्ल करने वालों की नफ्सियात जो कत्ल को कत्ल के तौर पे नहीं कर रहे, बल्कि एक मजहबी अकीदे के तौर पे कर रहे हैं। और साइंस, फॉरेंसिक है, फिंगरप्रिंट्स हैं, साइंस है, ये सब चीजें बेक वक्त आपके सामने हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आप कोई सुपर नेचुरल चीज देखने वाले हैं, या इस सुपर नेचुरल के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसमें इंसानी हाथ कार फरमा है। इस ड्रामे में जो कुछ हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। कहानी का आगाज विक्रम से होता है, जो एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर है और अपने गांव आया है। वहां एक धड़ मिलता है जिसपे एक मखसूस निशान है, और वो मखसूस निशान उसकी माँ की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। उसको लगता है कि अगर वो इस कत्ल के मोहम्मे को सुलझा लेगा तो शायद वो अपनी माँ तक पहुंच जाएगा। उसकी माँ और उसकी माँ जैसे बहुत सारे लोग इस अयास्तीस के वरदान के चक्कर में आ चुके हैं। वरदान में एक मशीन में अंगूठा डालना है, और उस अंगूठे के बाद जो भी मांगना है वो आपको मिल जाएगा। वो किस तरह से मिलेगा ये एक और मिस्ट्री है, उसके लिए तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। चरणदासपुर में कत्ल हो रहे हैं, और चरणदासपुर की पॉलिटिकल फिगर है अनन्या। अनन्या का किरदार सुरवीन चावला ने किया है, और सुरवीन चावला ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की है। सुरवीन चावला की अदाकारी आपको लम्हा ब लम्हा गिरगिट की तरह रंग बदलते दिखाई देगी। उसने जितने रूप थे वो इस ड्रामे में पेश किए हैं। कहीं वो एक मासूम औरत है, कहीं वो एक तेज और तर्रार सियासतदान है, और कहीं बहुत कुछ है। वानी कपूर जो रिया बनी है, शास्त्री जी और जिम्मी। शास्त्री जी एक हिंदू माइथोलॉजी के से ताल्लुक रखते हैं, और जिम्मी मुस्लिम माइथोलॉजी के मुताबिक इनको गाइड कर रहे हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से इन मुअम्मों को सुलझाया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। रिया, विक्रम और अनन्या, इनका ट्राई का है। इन तीनों में आप उलझे रहेंगे। विक्रम का अपना एक पास्ट है, रिया की अपना एक पास्ट है, और अनन्या
अपना एक पास्ट। इन सब ये सब लोग भी उस मंडला से कनेक्टेड हैं। ड्रामे के तकरीबन तमाम इंसिडेंट जो हैं वो किसी न किसी तरह से मंडला से कनेक्टेड हैं, और मंडला जाहिर है पूरी यूनिवर्स को जाहिर करती है, और जिसका कहना है कि हर चीज जो है, जो कुछ भी हो रही है वो प्लान के तहत हो रही है। तो उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन ये प्लान कर कौन रहा है? ऊपर वाला या नीचे ही जमीन पे बैठे हुए कुछ लोग इसको प्लान कर रहे हैं। बधाई ड्रामा बहुत आउट क्लास है। अगर इस ड्रामे में कोई नेगेटिव पॉइंट है तो एक, ये ड्रामा थोड़ा सा लंबा है। 8 मर्डर्स के लिए इसको 8 एपिसोड पे बनाया गया है, लेकिन ये इसमें कम से कम 2 एपिसोड कम होने चाहिए थे, क्योंकि कहीं से कहीं इंट्रोडक्शन और फलसफा बहुत ज्यादा हो गया। जहां एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा तफसील से एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, और इसी तरह से कुछ सीन बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पे शामिल कर दिए गए हैं जिनको कहानी में से बहुत आसानी से काटा जा सकता था। और इस पावरफुल ड्रामे में जहां हर कैरेक्टर ने बहुत शानदार अदाकारी की है, बल्कि आम जो कैरेक्टर थे, छोटे छोटे कैरेक्टर जो वक्ती तौर पे आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार अदाकारी की है। खासतौर पे जिस वक्त वो वरदान के लिए मशीन में अंगूठा देते हैं, या फिर जब उनके मर्डर होते हैं, या जिस दीगर हैं। लेकिन इस ड्रामे की जो मेन सुपर लीड एक्टर वानी कपूर है, मेरे ख्याल में वानी कपूर ने अपने रोल से इंसाफ नहीं किया। वानी कपूर वो इम्पैक्ट नहीं दे सकी जो सुरवीन चावला ने किया, जो कि जाहिर है उसमें उसका साइड का रोल है। विवेक गुप्ता ने तो कमाल कर दिया विक्रम के किरदार में। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही मासूम गुल्लक वाला है। कहानी में आपको बता चुका हूं कि सस्पेंस है, थ्रिलर है, और साथ में इसमें एक्शन भी ठीक ठाक है। आपने ट्रेलर में देखा होगा वानी कपूर को रेपिटर वगैरह चलाते हुए। ये सब कुछ है क्योंकि पॉलिटिक्स है, क्राइम है, और थ्रिलर है, और साथ में ये मिस्ट्रीज है। ओवरऑल ये वन टाइम तो लाजमी देखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें गालियां भी नहीं है और ऐसे कोई वल्गरिटी भी नहीं है। इस वजह से इसको बहुत आसानी से आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको देखते हुए कोई एहतियात वगैरह करें। लेकिन ब्रूटल बहुत है, काट पीट बहुत है। अगर आप खून खराबे से को पसंद नहीं करते तो आप बिल्कुल भी ना देखें। लेकिन अगर आप मर्डर मिस्ट्री को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।